चलो गाइस शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया। उम्मीद करूँगी कि आप सब भी एकदम बढ़िया होंगे अपने अपने घर पे। तो ये व्लॉग आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज में भी आप लोग का स्वागत है। तो दिन का शुरुआत हो चुका है। यहाँ पे मम्मी आई है तो मम्मी लेके आई है साथ में मटन। तो अभी तक मैंने थर्ड टाइम होगा मटन बनाया लाइफ में, मतलब थर्ड टाइम बना रही हूँ लाइफ में मटन, लेकिन मैं अच्छा ही बनाती हूँ। यहाँ पे मम्मी का ब्लड टेस्ट वगैरह करना था तो ब्लड ले रही है। यहाँ पे हम लोग ने रात को ही पेटकाइन से बुक करवाया था तो वो लोग घर पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मटन बना रही थी, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था। सिर्फ अभी तो मैंने मसालों में फ्राई ही किया था मटन को। तो यहाँ पे इसको अब और भी अच्छे से सीटी लगाना पड़ेगा, 5-6 सीटी, जितना सीटी लगाना चाहते हो लगा लो भाई। मेरे को तो अच्छे से पका हुआ अच्छा लगता है, जो भी मटन हो या जो भी पका रही हूँ अच्छे से, मटन चिकन जो भी अच्छे से पकना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने धनिया काट के रख दिया है साइड पे, क्योंकि ना धनिया जब डालते हैं ना ऊपर से मीट वगैरह में, इतना अच्छा टेस्ट, सिर्फ मीट में ही नहीं, आप किसी भी चीज़ में धनिया डाल दो ऊपर से, उसका टेस्ट ना और भी एनहेंस होके आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा मटन का खुशबू एकदम बढ़िया आ रहा था बाहर तक, लेकिन मम्मी को इतना लेट हो चुका था ना, मम्मी बहुत हड़बड़ी कर रही थी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने आधा में ही सीटी बंद करके मम्मी और दादा के लिए यहाँ पे खाना परोस दिया। और मेरे को लग रहा था कि मटन तो अभी तो इतना अच्छी तरीके से तो नहीं पका हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3-4 सीटी ही लग रहा था। और मम्मी को हो रहा था लेट, क्योंकि हम लोग का गाड़ी भी गैरेज में डलवाना था। गाड़ी का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। तो मम्मी गाड़ी के लिए और ये ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए ही आई थी सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे मैं मम्मी और दादा के लिए खाना परोस रही हूँ। और मम्मी मेरे को बाहर से आवाज़ दे रही थी कि डल्ले खरसानी भी दे देना, अचार तो नहीं बनाया होगा, डल्ले खरसानी दे देना बोल के। अभी इतना 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई है, लेकिन फिर भी अब मम्मी को मतलब झाड़ के बिना तो रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए डल्ले खरसानी डाल रही थी। आप लोग को पता ही है, मतलब ये डल्ले खरसानी तो हर जिस नेपाली के घर भी आप जाओगे ना, तो सबके पास तो आपको ये डल्ले खरसानी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ रेडी करके रखवा दिया टेबल पे। यहाँ पे मैंने साथ में छोला भी बनाया था। छोला तो मेरे को पता नहीं था ना कि मम्मी मटन लेके आएगी। तो यहाँ पे मम्मी ने डाला मटन और मैंने परोसने के लिए हेल्प कर दिया। और गाइज़, मेरे को जिसका डर था वही हो गया, मटन अच्छे से पका ही नहीं था। और फिर भी मम्मी बोल रही थी नहीं नहीं इतना तो अच्छा है, पक गया है पक गया मेरे को तो, लेकिन मैंने भी टेस्ट किया, एकदम नहीं पका था। और खाना वाना होने के बाद मम्मी और दादा निकल गए, क्योंकि गाड़ी भी गैरेज में डलवाना था। मैं ऊपर ही पहुंच गई बाई बोलने के लिए। हम लोग तो आधा पका हुआ मांस ही खा के चले गए, और हम लोग ने अच्छे से ये पकाया है फिर से। कितना अच्छा, भी इतना अंधेरा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मैं डाल के दिखाऊंगी अभी गाइज। गर्मा गर्म डल्ले खरसानी तो खाना ही पड़ेगा गाइज। डल्ले खरसानी गाइज है। मासू मटन किस किस को पसंद है कमेंट में बताना। जो भी कमेंट में बताना बता देते नहीं हो आप लोग, फिर भी बता देती हूँ, बोल देती हूँ। कैसे मसाले ग्रेवी आए थे मेरे में तो ये। चलो गाइस शुरू करते हैं। झऱ्यो तिमी खाना लेख्छौ। आकाश का ख़त्म होने वाला है गाइस खाना, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। चलो अब शुरू करते हैं। माय गॉड, शुरू क्या खत्म हो गया। गरम गरम।
और ये मटन ना गाइस इतना बढ़िया बना था, इतना बढ़िया बना था। पता नहीं मम्मी लोग को कैसा लगा होगा, क्योंकि वो लोग ने जब खाए वो तब तो अच्छे से पका ही नहीं था। लेकिन जब मम्मी लोग गए ना, फिर मैंने अच्छे से सीटी लगाया, 5-6 सीटी और लगा के निकाला, तब इतना अच्छे से पक चुका था और इतना बढ़िया टेस्ट कर रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ, जादू है गाइस मेरे हाथ में। जो भी बनाती हूँ अच्छा ही होता है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, कुछ काम है, मैं जाते जाते रास्ते पे बताऊँगी आप लोग को। और गाइस जाने से पहले आप लोग को ना मेरा छोटा सा प्लांट जोड़ दे देती हूँ। ये रहा मनी प्लांट, जो कि पहले बॉटल में था, अभी मैंने मिट्टी पे लगा दिया। साइड में रखा हुआ तो मनी प्लांट ही होगा, मतलब स्नैक प्लांट ही होगा, यही है ना इसका नाम। तो ये जब लाया था ना सिर्फ 4 ही पत्ता था, अभी अच्छे से आया। और ये साइड में है स्नैक प्लांट, और एक इसका ना पहले इतना बड़ा बड़ा पत्ता था, सब ज़मीन में गिर रहा था, तो मैंने काट दिया और नाम तो नहीं पता। ये छोटू सा प्लांट का भी नाम नहीं पता है, बस इतना ही, जो भी है अच्छा है। लेकिन तो हम लोग जा रहे थे, मैंने बोला था कि आप लोग को रास्ते पे बताऊंगी, तो मेरे को ना अर्जेंटली किसी के लिए ब्लड डोनेट करना पड़ा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। किसके लिए वो तो मैं नहीं बता सकती। जाते ही आकाश पूछ रहा था यहाँ पे रिसेप्शन में जाके, तो हम लोग को वेट करने के लिए बोला। मेरे को पता नहीं कहाँ से ये मेथी का सेंट वगैरह आ रहा था, जो कि बहुत गंदा लग रहा था मेरे को। तो सब कुछ मेरा फिटनेस चेक वगैरह हो जाने के बाद ना मैं यहाँ पे टेस्ट पे पास हो गई, आकाश फेल हो गया, क्योंकि उसका दवाई चल रहा था एंटीबायोटिक दांत का। तो मेरे को ही यहाँ पे सिर्फ ब्लड देना पड़ा। देने के लिए तो हम दोनों ही गए थे, आकाश और मैं, लेकिन उसका ये फिटनेस चेक फेल हो गया, क्योंकि जो दवाई खा रहा होता है उसका ब्लड नहीं लेता है बोल रहा था। मतलब उसको जिस पेशेंट में ये ब्लड जाएगा उसका ये दवाई का क्या ज़रूरत है ना। तो इसी वजह से आकाश हो गया फिटनेस चेक में फेल और मैं हो गई पास। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही दे रही थी ब्लड, और मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लड दे रही थी गाइस। मेरे को इतना डर लग रहा था ना, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, इतना डर लग रहा था। मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो जाए ब्लड तनने से ज़्यादा। तो ये जो मेरे पास बॉल है ना हाथ में, वो स्माइली वाला, वो बॉल स्क्वीज़ करते वक्त ना इतना दर्द हो रहा था हाथ, और आकाश बोला था स्क्वीज़ तो करना ही पड़ेगा, वो स्क्वीज़ नहीं करेगा तो ब्लड कैसे आएगा। तो यहाँ पे मेरे को डर भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे डर में भी मेरे को हंसी आ रहा था। तो यहाँ पे आकाश मेरे को चिढ़ा भी रहा था गाइस। और ना पहली बार दे रहा था, लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। रहा मेरा ब्लड भाई साहब इतना ज़्यादा, तो सब कुछ हो गया, हम लोग निकल रहे थे। इतना मतलब मेरे को तो लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम लोग को फिर से निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी घर के लिए। ये रहा मेरा रिवॉर्ड ब्लड डोनेट करने का, एप्पल और बिस्किट। तो यहाँ पे ना आप लोग को तो पता ही है, मेरा मम्मी अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई है, तो मम्मी बाहर का खाना नहीं खा सकती। तो जहाँ पे गाड़ी गैरेज में डाला है, हम लोग वहीं पे खाना वाना बना के ले जाने वाले हैं। मम्मी अभी बाहर का खाना नहीं खा सकती है, तो अभी मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, तो आकाश बनाने जा रहा है खाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा साइड में बैठ के आकाश का हेल्प कर रही थी। और आकाश बोल रहा था कि एक एप्पल खा लो। उसको तो पता नहीं, मैंने एक ही ब्लड दिया है, उसको लग रहा है कि क्या हो गया है। कभी बोलता है एप्पल खा लो, कभी बोलता है सो जाओ। तो यहाँ पे मेरे को भूख भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने एप्पल खा लिया। तो खाना वाना बना के हम लोग निकल गए यहाँ पे गैरेज के लिए। तो यहाँ पे आगे रखा हुआ है खाना वाना। मैंने तो पूरा वीडियो तो मैं करना ही भूल गई, लेकिन वहाँ जाके करूँगी व्लॉग। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। मम्मी भी बोल रहे थे भूख लग रहा है, जल्दी जल्दी लेके आओ। अब क्या करे है, इतना लेट हो चुका था ना, ऑलमोस्ट 4 तो बज ही चुका है। अब बीमारी मन से है, अब देर से खाना खाएंगे तो अब क्या ही होगा, मतलब कभी कभी तो चलता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे गैरेज में। तो मैंने मम्मी लोग को खाना भी बना भी दे दिया। इतना हड़बड़ी में मैंने खाना वाना दे दिया ना, तो मैंने व्लॉग करना ही भूल गई, सो सॉरी। तो यहाँ पे खाना वाना दे के मैं बैठ गई, और मैं मम्मी से बोल रही थी अब आपको हम लोग ने खाना ला दिया, अब आप हम लोग को पिलाओ यहाँ पे चाय। तो मम्मी ना यहाँ पे बिलिंग भी कर रहा था। आज मम्मी का बहुत बड़ा बिल फटने वाला था गाइस। गाड़ी का हालत इतना ख़राब हो चुका था ना, मैंने ब्लॉग तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ, 4 ही टायर उड़ गया था गैस। 4 ही टायर कैसे तैसे करके यहाँ तक लेके आया। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर आया था, तो मेरे पास सामान नहीं था, तो वही सामान लेने के लिए हम लोग गए थे मार्केट। फिर इतना ज़्यादा हम लोग ना हर ट्रैफिक में फंसता ही है, पता नहीं क्यों। फिर तब तो हमने चाय नहीं पिया, फिर वहाँ से आके हमने चाय पिया, मम्मी मैंने सब ने। और मम्मी बोल रहा था इतना बड़ा भी डिस्काउंट दे दो भैया थोड़ा सा। ये भैया को तो भैया भी बोल रहा था थोड़ा डिस्काउंट तो दे देंगे। और उतने में ही मैं निकल जाती हूँ बाहर आकाश को ढूंढने के लिए। स्कूटी रोड में पार्क करके कहाँ चला जाता है पता नहीं। जो भी हो, लेकिन कैंडी क्रश कभी मत छोड़ना।
जिस भी हालत में क्यों ना हो। अब टायर बोलो ना। और यहाँ पे मम्मी इतना चिल बैठी है, इतना लेट हो चुका था, 7-8 तो बज ही चुका, 7 साढ़े 7 तो ऑलमोस्ट बज ही चुका है। और मम्मी बोल रहा था अब क्या करे, लाए है तो सब काम तो ख़त्म करके ले जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए दूसरा दुकान का इस टायर के लिए, जो कि है चेक पोस्ट पे। यहाँ पे मम्मी वगैरह टायर के लिए दाम फिक्स कर रहा था, मतलब प्राइस वगैरह फिक्स कर रहा था। यहाँ पे सब कोई टायर ना आप लोग को एकदम होलसेल रेट में मिल जाता है बाकी दुकानों से। और ये मेरे साथ यहाँ पे एक बुरा हो गया, मेरा चप्पल का तो चेन ही टूट गया। कितना अच्छा चप्पल था मेरा, पिंटरेस्टी सा चप्पल था, चप्पल का चेन ही टूट गया। गाइस अब मैं कहाँ से बनाऊँगी ये। तो यहाँ पे ना फिर से बैठते बैठते मेरे को चाय पीने का मन हो गया, तो मैं मम्मी को बोली कि चलो आप फिर से हम लोग चाय पी के आते हैं। तो आगे दुकान नहीं मिल रहा था तो हम लोग गलत रास्ते पे आए थे, फिर वापस जाके हम लोग दूसरा दुकान गए चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे भैया बना के दे रहे थे हम लोग को चाय। मेरे को मम्मी यहाँ पे प्रैंक कर दिया, मेरे को लगा कि अब मम्मी मेरे लिए बिस्कुट निकाल, मतलब बिस्किट, हम लोग नेपाली है ना तो बिस्कुट बोलता है हम लोग बिस्कुट निकाल रहे हैं। और मम्मी दे दिया यहाँ पे तो वो क्या बोलते हैं गाय को बिस्किट, मेरे को तो प्रैंक कर दिया। और ये अंकल मिले थे हम लोग को, इतना एनर्जेटिक थे ना ये अंकल, इतना गाना अच्छा गाना गा रहे थे, मतलब इतना अच्छा गाना गा रहे थे, आप लोग सुनो। बाय बाय। और गाइज अंकल का गाना सुनते सुनते हम लोग का गाड़ी कब रेडी हो चुका हम लोग को तो पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे चारों टायर लग चुका था मम्मी का, और ना कि टाइम कितना हो चुका था पता है, 8 बज चुका था गाइज, 8 बज चुका था। तो मम्मी लोग को तो पहुँचना पड़ेगा रंफू माझीटार। तो यहाँ लोग मम्मी लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग ने मम्मी का आशीर्वाद वगैरह भी ले लिया, तो मम्मी लोग निकल गया, अब हम लोग को भी निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा ये व्लॉग आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। तब तक के लिए ये व्लॉग पूरा एंजॉय करना, बाय।